जैसी आशंका थी ठीक वैसा ही निकला। 8 साल के मासूम शौर्य का कातिल एक करीबी ही निकला। ये करीबी संजीव कुमार पंडा शौर्य के घर में लंबे समय तक बतौर रेंटर रहा। बाद में उसका घर छोड़ पुंदाग में रहने लगा। संजीव का एक रिश्तेदार अब भी उसके घर में रेंटर है। पढ़े लिखे MBA पास संजीव की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पास कोई काम नहीं था, वो काम की तलाश में था। पहले एक पब्लिशिंग हाउस में काम कर चुका था, उस पर कर्ज हो गया था। इसके बाद संजीव ने खतरनाक इरादा बनाया। पूरी प्लानिंग के तहत उसने काम किया। पहले एक ट्रैवल एजेंसी से भाड़े में एक कार ली, वहीं शौर्य को वॉच किया करता था उसका कब घर से बाहर निकलना है। बीती 3 मार्च को शौर्य घर के पास की दुकान में बिस्कुट लाने गया। रास्ते में ही पहले से घात लगाए खड़ा संजीव ने शौर्य को अपनी बातों में फंसा लिया और फिर उसे अपनी कार में बैठा कर ले गया। शौर्य अगवा करने वाले संजीव को पहले से बहुत बेहतर तरीके से जानता था। इस कारण प्रतिरोध करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। संजीव घबरा गया। बोरिया के करीब कार के अंदर ही शौर्य का गला घोट दिया। तब शौर्य मरा नहीं, वो बेहोश हो गया था। संजीव उसे अपने घर की तरफ ललगुटवा सोपारोन तालाब की तरफ ले गया। वहाँ दोबारा गला घोटकर उसे मार डाला। फिर एक बोरे में बंद कर उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। उसके मुंह को बंद करने के लिए एक सेलोटेप का इस्तेमाल किया। शौर्य की किडनैपिंग का खुलासा CCTV को खंगालने के बाद हुआ। CCTV में शौर्य को एक शख्स द्वारा बुलाते हुए देखा गया। फिर वो शख्स उसे लेकर चला गया। शौर्य के पिता राजू गोप का कहना था कि उनका कोई दुश्मन नहीं, किसी से कोई लफड़ा झगड़ा भी नहीं, फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया था। रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने इसे काफी गंभीरता से लिया और सदर DSP प्रभात रंजन बरुआर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई। गठित टीम टेक्निकल सेल की मदद से संजीव कुमार पंडा तक पहुंच गई। गिरफ्तार संजीव कुमार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने जो कुछ कहा उसे सुन हर कोई दंग है। एक मासूम का गला 2 बार घोटने में उसका हाथ तक नहीं कांपा। आखिर संजीव ने ऐसा क्यों किया? सुनिए रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल की जुबान। देखिए, दिनांक 4/3/23 को वादी राजू गोप के द्वारा एक आवेदन इस संदर्भ में दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 3/3/23 को संध्या 7:30 बजे के आसपास उनका बच्चा 8 वर्षीय बच्चा घर से बिस्किट लेने के लिए निकला था। उसके पश्चात वो बच्चा घर वापस नहीं आया। इसको लेकर जब तफ्तीश की गई तो यह पाया गया कि CCTV फुटेज में एक बिहार के नंबर की गाड़ी दिखी है और उस गाड़ी का जो चालक था उसके द्वारा बच्चे को किसी प्रकार से अपने पास बुलाया गया और उसके बाद उसको जबरान कार में बिठाकर उसका अपहरण कर लिया गया। 7 तारीख को बच्चे की बॉडी नगड़ी थाना अंतर्गत सपारो तालाब के पास से बरामद हुई। कांड में संलिप्त अपराधी संजीव कुमार पंडा, जो कि मुख्य तौर पर पुंदाग में अभी रह रहा था और पूर्व में भी जो वादी हैं उनके घर में किराएदार के रूप में रह चुका था। अभी भी उसका एक रिश्तेदार वहां पर किराएदार के रूप में रह रहा था, जहां कभी कभी उसका आना जाना होता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जो वादी हैं उनसे वह एक तरीके से वाकिफ़ था, उनकी आर्थिक स्थिति से वाकिफ़ था। इसको ध्यान में रखते हुए उसको ऐसा लगा कि अपहरण करके उनसे फिरौती के रूप में पैसे वसूले जा सकते हैं। लेकिन अपहरण के पश्चात जब वह अपहृत को अपने साथ ले जा रहा था तो अपहृत बच्चे के द्वारा इनकी पहचान कर ली गई। इसके अतिरिक्त बच्चा अपनी तरफ से प्रतिरोध भी कर रहा था। अभियुक्त ने जैसा अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है, उसके द्वारा उस बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किया गया। एक बोरे में शव को डालकर, जैसा मैंने बताया कि लालगुटवा के पास एक तालाब में उस बोरे को फेंक दिया गया, जो बोरा 7 तारीख को बरामद हुआ है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जिस मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया गया था मोबाइल फ़ोन भी सीज़ हुआ है। जो बोरा यूज़ हुआ था वो बोरा भी सीज़ हुआ है। जो सेलोटेप उसमें यूज़ की गई थी वो भी बरामद हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंटली, जिस कार का उपयोग किया गया था या जिस कार का प्रयोग अपहरण के लिए किया गया था, उस कार को भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। यह कार बेसिकली एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी जो कि किराए पे गाड़ी देती है, उससे किराए पे गाड़ी को लिया गया था इस व्यक्ति के द्वारा और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक फर्जी नंबर प्लेट बनवा करके उस गाड़ी के ओरिजिनल नंबर प्लेट के ऊपर लगाया गया घटना को अंजाम देते समय। देखिए, जो व्यक्ति इस पूरी घटना में संलिप्त पाया गया है, जिसका नाम संजीव कुमार पंडा है, अगर उसके शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये ग्रेजुएट है और इसने
मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की हुई है डिस्टेंट एजुकेशन से। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये था और यह एक निजी संस्थान में, एक पब्लिशिंग हाउस में भी काफ़ी लंबे समय तक इसने काम किया है और वर्तमान में भी जो है यह काम की तलाश में था। बच्चे ने पहचान कर लिया ना, पहले बोड़िया के पास एक बार दबाया जो खुद ही बोल रहा है, उस दौरान बच्चा अनकॉन्शियस हो गया। फिर उसको लेकर के रहता है पुंदाग में था, लालगुटवा की तरफ गया, फिर वहाँ पर जाकर जब अनकॉन्शियस था तो दोबारा गला दबाया। कोहराम लाइव के लिए पवन ठाकुर की रिपोर्ट।